हेडलाइंस के बाद इस वक्त की बड़ी खबर। पिछले 1 घंटे से तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी की टीम 3 दिन में दूसरी बार सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इससे पहले उन्होंने 7 मार्च को करीब 5 घंटे तक मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी। आज कितनी देर सिसोदिया के सवाल जवाब होना है, उनसे क्या पूछा जाना है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कोर्ट ने ईडी को 3 दिन तक सिसोदिया से पूछताछ की इजाजत दी है और उसका आज आखिरी दिन है। लिहाजा आज का सवाल जवाब काफी अहम साबित हो सकता है। पीएमएलए एक्ट के तहत सिसोदिया का बयान दर्ज किया जा रहा है। आज दूसरे दिन उनसे पूछताछ हो रही है। सवाल है कि आखिर ईडी की टीम सिसोदिया से बार बार सवाल क्यों कर रही है। उनसे 2 दिन पहले करीब 5 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और आज फिर नई सवालों की लिस्ट लेकर ईडी की टीम पहुंची है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सिसोदिया से शराब नीति में बदलाव पर और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के बारे में पूछताछ हो रही है। साथ ही ईडी की टीम उनसे बार बार मोबाइल बदलने और इसे नष्ट करने से जुड़े सवाल कर रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ईडी की टीम सिसोदिया से पूछताछ कर रही है तो आम आदमी पार्टी सिसोदिया को लेकर गंभीर आरोप लगा रही है। आपने तिहाड़ जेल में सिसोदिया की हत्या की आशंका जताई है। पहले सौरभ भारद्वाज और फिर आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को खूंखार कैदियों के बीच तिहाड़ जेल के 1 नंबर बैरक में रखा गया है और उनकी जान को खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी इस कदर पहुंच गई है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सबसे करीबी मित्र, यहां के शिक्षा के मॉडल को देने वाले, यहां के लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को ऐसे खतरनाक खूंखार अपराधियों के बीच में जेल के अंदर रखा गया है कि हमें आशंका है उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद तिहाड़ जेल की सफाई सामने आई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बयान जारी कर कहा है कि सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया है, जहां सबसे कम कैदी हैं और कोई गैंगस्टर नहीं है। तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक सिसोदिया को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। और हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, ये एक नया आरोप जिसमें हत्या की आशंका जताया जाना क्या संकेत दे रहा है, जहां एक तरफ ईडी उनसे दूसरे दिन पूछताछ करने के लिए पहुंची है? देखिए पवन, ये इसको सिर्फ राजनीति कह सकते हैं और इस पूरे मामले को एक नया राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, सिर्फ इतना तक इसको कह सकते हैं। क्योंकि हमने खुद देखा कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने खुद ये कहा था, सौरभ भारद्वाज ने पब्लिकली ये कहा था कि ये जेल हमारा है, दिल्ली सरकार का है, हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। और उसके बाद अचानक कोर्ट से जब ये हुआ कि मनीष सिसोदिया अब जेल जाएंगे, तो उसके बाद ये आरोप लगने लग गया कि मनीष सिसोदिया को जहाँ रखने के लिए बोला गया था वहाँ नहीं रखा जा रहा है और ये एक राजनीतिक साजिश है। और ये इसलिए भी हो रहा है पवन कि ये हमें जानना होगा कि पिछले 2 दिन से जिस हिसाब से ईडी इस मामले में कार्रवाई तेज कर चुकी है, तो ऐसा ये माना जा रहा है, खासकर आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो है उनको ये लग रहा है कि सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी बहुत जल्द मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। और अगर ईडी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करती है तो फिर वो गिरफ्तारी बहुत लंबी होगी। जिस हिसाब से अभी हम सत्येंद्र जैन को देख रहे हैं कि 9 महीने से अधिक का वक्त हो गया, वो अभी तक जेल में है, उनको बेल नहीं मिल पा रही है। और इस लिहाज से ये पहले से ही एक तरह से स्टैंड लिया गया है पार्टी का कि हम ये कहें कि गलत तरीके से उनको रखा जा रहा है। हमारी सुरक्षा जो है, हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर्स जो है, उनको सुरक्षा का ख्याल
ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये सिर्फ एक आरोप है। जेल प्रशासन ने पहले ही कह दिया है कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, और आम आदमी पार्टी के खुद लीडर्स मानते हैं कि जो जेल दिल्ली सरकार की खुद की है वहां हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और भास्कर, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से ईडी इस पूरे मामले में आई है, ईडी किन ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर रही है और वो कौन से सवाल हैं जो ईडी मनीष सिसोदिया से पूछ सकती है? पवन, ये देखें कि इस पूरे शराब घोटाले में चाहे ईडी पूछताछ कर रही हो या सीबीआई पूछताछ कर रही हो, वो सब जो है उसका आधार वही है जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जांच किया गया था। और उसके बाद ये हुआ था कि ये पॉलिसी गलत तरीके से डिसाइड किया गया, एलजी की अनुमति नहीं ली गई और ऐसा लग रहा कि जानबूझ के कुछ बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया गया और उसका लाभ ये हुआ कि चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल हुआ और उसका राजनीतिक फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। और ये सब चीज ओपन एंड क्लियर है। दोनों ही जांच एजेंसी, जो बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई और ईडी, दोनों के द्वारा ये है कि बिजनेसमैन को किस तरह से इस्तेमाल किया गया। जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी वो पहले शेयर कर दी गई थी, पॉलिसी बदली गई और उसके बाद जो धन लाभ हुआ वो धन लाभ कैसे आम आदमी पार्टी तक पहुंचा, इसकी जांच ईडी कर रही है। भास्कर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सिसोदिया से आज ईडी की पूछताछ जारी है, लेकिन तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी को पूछताछ के लिए 2 दिन का समय मिल गया है। अब ईडी की टीम के कविता से 11 मार्च को सवाल जवाब करने का अनुमान है। शराब घोटाले में ही कविता को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने व्यवस्था का हवाला देकर 7 फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दिन का समय मांगा। ईडी ने 7 दिन का समय तो नहीं दिया, लेकिन उन्हें शनिवार को पेश होने का फरमान सुनाया है, जिसे कविता ने मान लिया है। कविता को कल दिल्ली में महिला आरक्षण बिल को लेकर दिल्ली में धरना देना है, इसीलिए उन्होंने ईडी से समय मांगा था। ईडी की टीम शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई के खुलासे के बाद कविता से पूछताछ करेगी। इस दौरान कविता का अरुण रामचंद्रन पिल्लई से सामना करवाया जाएगा। माना जा रहा है कि अरुण पिल्लई कविता का फ्रंटमैन है। वो उसके साउथ ग्रुप के लिए काम करता है, जिस पर दिल्ली में शराब नीति के बदलाव के लिए 100 करोड़ रुपए देने का आरोप है। ईडी ने कोर्ट में दायर अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि कविता भी इस साउथ ग्रुप से जुड़ी हैं। इसमें वाईएसआर कांग्रेस के एक सांसद का भी नाम बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों का दावा है कि साउथ ग्रुप ने विजय नायर के जरिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, लेकिन कविता का कहना है कि उनसे पूछताछ उनके पिता और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को डराने का हथकंडा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।